नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मैंने पिछले कुछ समय में कुछ महादशाओं के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए। केतु की महादशा के वीडियो पर मुझे बहुत सकारात्मक रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला। उसके बाद मैंने नीच ग्रह से संबंधित दशा से संबंधित एक वीडियो बनाया जिसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। आज मैं उच्च ग्रह की दशा से संबंधित प्रभाव हमारे जीवन पर कब, क्या और कैसा पड़ता है इसके विषय में बताऊंगा। अक्सर सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जिसे ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान होता है उच्च और नीच ग्रह के विषय में अपनी कुंडली में देखकर समझ लेता है, और कुछ ज्योतिष मित्र भी उनको उच्च या नीच ग्रह के आने वाली दशाओं से संबंधित कुछ सकारात्मक, अति सकारात्मक या कुछ निराशावादी बातें बोलते रहते हैं। देखिए, हम अक्सर महसूस करते हैं कि किसी की कुंडली में उच्च ग्रह की दशा है और वो स्वयं व्यक्ति जीवन में अत्यधिक संघर्ष में चल रहा है। उसके कष्टों की कोई सीमा नहीं है, वो उनसे बाहर आने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो रहा क्योंकि वो ये जान नहीं पाता कि इसकी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। इसी तरह नीच ग्रह में भी अक्सर हम डरे रहते हैं और ये हमें महसूस करा दिया जाता है कि आपको इस समय में बहुत ही तकलीफ की समस्या से गुजरना पड़ेगा। मित्रों, हम अगर किसी भी ग्रह के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको समझ लेते हैं तो हम समाधान अवश्य निकाल सकते हैं। चलिए आज समझते हैं कि उच्च ग्रह होने पर हमेशा हमारे लिए सकारात्मक या आनंदमय समय होगा। हमें सफलता मिलेगी, हमें धन, वैभव, सफलता, मान सम्मान और हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। क्या ये संभव है या हर कुंडली में ऐसा ही होता है और कुछ कुंडलियों में होता है और कुछ कुंडलियों में नहीं होता? मित्रों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह की उच्च अवस्था है, जैसे कि मैं सूर्य के लिए बोलूं, सूर्य मेष राशि में बैठा है, चंद्रमा वृष राशि में बैठा है, आपका मंगल मकर राशि में बैठा है, बुध आपका कन्या राशि में बैठा है, गुरु आपका कर्क राशि में बैठा है, शुक्र मीन राशि में बैठा है और शनि तुला राशि में बैठा है, तो आपके ये ग्रह उच्च हैं। मित्रों, इस उच्च अवस्था को देखने के बाद साथ ही साथ ये भी एनालाइज कर लें कि वो शत्रुकत्री, पापकत्री, पाप दृष्ट, शत्रु राशियों के स्वामियों द्वारा दृष्ट और कुंडली के मैलेफिक हाउसेस के स्वामियों द्वारा दृष्ट तो नहीं है। इसके साथ साथ उसके डिस्पोजिटर की पोजीशन कहाँ है। मित्रों, ज्योतिष बहुत आसान भी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम अगर ज्योतिष को पूरे संपूर्ण चीज़ों को एक साथ एनालाइज करेंगे तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। हम कुंडली के ग्रह की वास्तविक रिजल्ट देने वाली क्षमता को हम समझ जाएंगे। प्रत्येक ग्रह हमें लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स में रिजल्ट देता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च की अवस्था में दिख रहा है, तो अगर वो अच्छे से अच्छे फल भी देगा तो लिविंग और नॉन लिविंग में बैलेंस बना के रखेगा। अर्थात अगर एक चीज़ को अतिरिक्त में दे देगा तो दूसरी चीज़ की कमी उत्पन्न कर देगा। इसी तरह अगर कोई नीच ग्रह आपके समस्या उत्पन्न कर रहा है तो वो भी आपके लिए इस चीज़ का बैलेंस रखेगा। जहाँ पर दोनों का बैलेंस सामान्य तौर पे बराबर बराबर में होता है तो बहुत ही सामान्य जीवन होता है, लेकिन किसी प्रकार के कष्ट या संघर्ष नहीं होते हैं। मित्रों, जैसे कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य उच्च का है और उसके डिस्पोजिटर की पोजीशन भी खराब है और उसके पर पड़ने वाली दृष्टियां भी अशुभ प्रभाव लिए हुए हैं, तो उसकी क्षमताओं को वो कम कर देंगी। जैसा वो दिख रहा वैसे रिजल्ट नहीं देगा।
तो सबसे पहले जिन जिन से उसको समस्या उत्पन्न हो रही है उस ग्रह को आप ठीक करेंगे तो आपका सूर्य कुछ बेहतर रिजल्ट देने लगेगा। आप अपने पिता के जीवन में अपने मान सम्मान से संबंधित कारक तत्वों में महसूस कर सकते हैं, शरीर की इम्यूनिटी से संबंधित कारक तत्वों में महसूस कर सकते हैं कि उच्च का होने पर भी इनमें समस्याएं हैं। आपके पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, आपके पिता के जीवन में अनेकों अनेक कष्ट हो सकते हैं, आपको हर बार सम्मान प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आएगी, ऐसा भी संभव है। मित्रों, इसी तरह अगर चंद्रमा आपका उच्च अवस्था में होके त्रिक भावों में है या पाप दृष्ट है या केंद्रुम में है या और अन्य प्रकार से पाप प्रभाव में है, तो वो आपको मानसिक रूप से हर प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन के एक एक कार्य के ऊपर पड़ने वाला है। आपकी माता की स्थिति भी सहज रूप से ठीक नहीं होगी। मित्रों, इसी तरह आपका मंगल ग्रह अगर खराब है तो मित्रों, अगर आपका मंगल ग्रह खराब है तो आपके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्लड रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं उनसे आपकी समस्या रहेगी, आपके पराक्रम में कमी रहेगी। आप हर चीज़ को बहुत पराक्रमी होकर नहीं कर पाएंगे, या आपका क्रोध आपकी ही समस्याओं का कारण बन जाएगा, वो आपके बार बार असफल होने का सूचक बनेगा। मित्रों, इसके बाद बुध ग्रह की बात करूं तो हमारी शिक्षा, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे व्यवहार, हमारी भाषा, हमारे शब्द, ये सभी के सभी प्रभावित हो जाएंगे। हमारा ईगो इतना बढ़ा देगा, अगर हमारा बुध उच्च का होके पाप प्रभाव में है तो हमारे ईगो को इस लेवल पे ले आएगा कि हम किसी के साथ भी समन्वय नहीं बना पाएंगे। ये सही है कि इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होगा, चिंताओं का अंत नहीं होगा, और हमारे को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे रिश्तेदारों से संबंधित बातों में हमें बहुत परेशानी आएगी। हमारी भाषा हमारी बहुत ही खराब हो सकती है। शिक्षा में व्यवधान, व्यवसाय में व्यवधान, बिजनेस में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों, इसके साथ साथ हमें जो छोटी यात्राएं हैं वो असफल हो जाएंगी हमारी। अब मैं इसके साथ साथ आपसे बात करता हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में उच्च का होके बैठा है और उसके ऊपर पाप प्रभाव है तो वो सहज रूप से आपके जीवन के समस्त आंतरिक सुख छीन जाएंगे। आप हमेशा आंतरिक रूप से दुखी रहेंगे। आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। शुरुआत हो रही है जहाँ से समस्याओं का आरंभ हो रहा है, उस आरंभ पॉइंट को आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी पैच वर्क कर लीजिए, जितने मर्जी आगे की समस्याएं का समाधान ढूंढ लीजिए, आप जड़ को ठीक किए बगैर ऊपर के पत्तों से कोई समाधान नहीं निकाल सकते। इसी तरह शुक्र ग्रह जो हमारे वैवाहिक जीवन, पत्नी और अनेक इस प्रकार के सुखों से जुड़ा हुआ है, और धन की स्थिति हमारी जो बताता है कि हमें साधन किस किस प्रकार के रहेंगे, साधनों की उपलब्धता कैसी रहेगी, गाड़ी घोड़ा, और घर कैसा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, ये सभी चीज़ें हम शुक्र से समझते हैं। अगर शुक्र की स्थिति खराब है तो सबसे पहले उस जहाँ से वो समस्या का शुरुआत हो रही है उसको ठीक करें, और साथ ही साथ अपनी पत्नी एवं सभी महिलाओं का आदर हृदय से करें। उसमें कोई कपटता नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। जितना पवित्र आपका भाव रहेगा उतनी सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी एक्टिंग होगी तो आपके साथ भी रिजल्ट्स में एक्टिंग हो जाएगी। तो कोई एक्टिंग नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। जिसके जीवन में ईमानदारी है वो ही सफल होकर बाहर निकलता है। मित्रों, इसके बाद शनि ग्रह की बात, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि उच्च अवस्था में बैठा और उसके डिस्पोजिटर की स्थिति खराब है और उस पे पड़ने वाले समस्त प्रभाव मेलेफिक हैं, तो वो आपको बहुत बहुत कर्म क्षेत्र में संघर्ष कराएगा, बार बार संघर्ष कराएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ मुझसे चूक हो रही है, जो मेरे जीवन में इतने प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, मैं बार बार संघर्ष क्यों कर रहा हूँ। ये आप ही को ढूंढना है अपनी कुंडली में कि मेरी कुंडली में किस किस प्रकार के शुभ अशुभ प्रभाव हैं, किस किस प्रकार के जो
उनके डिस्पोजिटर्स की स्थिति कैसी है, डिस्पोजिटर पे पड़ने वाले प्रभाव भी उस पूरी की पूरी कुंडली के विश्लेषण को बदल सकते हैं। मित्रों, मैं किसी की कुंडली को देखे बगैर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। इसका ये अर्थ है कि कुंडली को पूरी तरह से विवेचना में इनमें से अनेकों बातों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कुंडली की विवेचना बहुत समग्र रूप से होती है, जिसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स पे विचार करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको देखने के लिए एक योग्य ज्योतिष का होना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस कभी भी एक ग्रह के आधार पर होता तो अन्य ग्रहों की आवश्यकता नहीं थी, भाव और राशियां बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अर्थात एक कुंडली का पूर्ण विश्लेषण हमेशा पूर्ण रूप से देखने के बाद होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमेशा याद रखकर ही विश्लेषण किया जाता है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आशा है ये आप सभी के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देगा और आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान में आपके लिए सहायक रहेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं एक नए वीडियो को लेके आता हूँ जिसमें मेरे से एक किसी ने कमेंट्स में ये डाला कि अष्टम के संबंधित जो ग्रह होता है उसकी दशा सबसे ज़्यादा खराब होती है। इसमें बहुत बड़ी सच्चाई के साथ साथ कुछ बहुत बड़ा एक चीज़ पर्दे में है जिसे मैं बाहर निकालने का प्रयास करूँगा। आशा है वो सभी के लिए एक लाभदायक स्थिति होगी, हमारी सोच को और व्यापक बनाएगी, हम सही किसी विषय में अच्छे से विचार कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।